तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आइए आज हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर का नाम है वायर्स एंड केबल्स। तो चैप्टर का नाम क्या है? वायर्स एंड केबल्स। वायर मतलब तार। तो आज हम तारों के बारे में जानने वाले हैं कि तार किसे कहते हैं, तार क्या होता है। तो आइए देखते हैं तारों के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वायर्स और केबल्स के इंट्रोडक्शन से। तो जो उसका इंट्रोडक्शन है वह पहला कह रहा है इंट्रोडक्शन में कि तार पतले और ठोस बेलनाकार के रूप में कार्बन खींचने की प्रक्रिया धातु चालक विद्युत तार कहलाती है। कहने का मतलब है तार कैसा होता है? पतला होता है और बेलनाकार होता है, और क्या होता है? लंबा होता है। तो यह क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को एक दिशा निश्चित करता है कि इसे किस दिशा में प्रवाहित करना है। तो उसी के लिए क्या बनाया जाता है? तार बनाया जाता है। इसका अगला इसका एक और जो डिफिनेशन होगा वो है कि कोई भी चालक जो कि पूरी लंबाई समान व्यास वाला हो तथा काट क्षेत्रफल गोल हो उसे तार कहते हैं। तो कोई भी चालक हो जो समान लंबाई की हो, कहने का मतलब वो कितना भी लंबा हो उससे मतलब नहीं बनता है, लेकिन उसका जो डायामीटर हो और उसका जो काट क्षेत्रफल का उसका जो गोलाई है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? तार कहते हैं। इसके बाद तार का उपयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा को प्रवाहित करने में किया जाता है। तो तार का जो उपयोग किया जाता है वो किसी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ के किसी भी विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के तार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है कि सभी तार कम से कम एक क्षर धातु है जो कि विद्युत चालक में काम करती है। तो जितने भी तार होते हैं उसमें कम से कम एक चालक क्षर, जो विद्युत का जो चालक क्षर होता है वो होता ही है। और उसके ऊपर जब कवर लगा दिया जाता है, इंसुलेटर चढ़ा दिया जाता है, तो उसे ही हम वायर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि एल्यूमिनियम तांबा जैसे अति उत्तम चालक में तारों में उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है जो सबसे विद्युत का अच्छा सुचालक तो चांदी होता है, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। तो इसके नीचे आता है आपका तांबा और एल्यूमिनियम। तो तांबा एल्यूमिनियम थोड़ा सा चालकता उसकी कम होती है, परंतु उसका जो कॉस्टली है, जो उसका कीमत है बहुत ही कम पड़ता है। इस बारे अधिकतर हम लोग तांबा और एल्यूमिनियम का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद है इंसुलेटेड वायर। तो इंसुलेटेड वायर किसे कहते हैं? तो देखिए, इंसुलेटेड वायर जो होता है इसको हम अर्थ वायर, ओवरहेड वायर में प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है? वायर का कंडक्शन चढ़ाती वायर को इंसुलेटेड वायर कहलाती है। देखो, कहने का मतलब है कि जब कोई भी चालक है उसके ऊपर जब कवर लगा देते हैं तो उसी कवर को इंसुलेटर कहते हैं। और उसी तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाना, जो इंसुलेटेड पदार्थ हम चलाते हैं, जो इंसुलेशन होता है, जो कुचालक होता है, उसको जो चढ़ाते हैं जो कवर को, तो उसे को चढ़ाने की प्रक्रिया को मतलब चढ़ने के बाद उसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटेड वायर। तो कोई भी वायर ले लीजिए नॉर्मली जिसके ऊपर वो कवर चढ़ा हुआ है प्लास्टिक का, तो उसे हम इंसुलेटेड वायर कहेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ वायर। तो वायर के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए, जो वायर के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड वायर, एक होता है मल्टी स्टैंडर्ड वायर। तो देखिए, जो सिंगल स्टैंडर्ड वायर होता है वो क्या होता है वो जानते हैं। तो देखिए कि जो सिंगल स्टैंडर्ड वायर होता है, इस तार में क्या होता है? इस तार में केवल एक ही चालक क्षर उपयोग किए जाते हैं। क्या किया जाता है? एक ही चालक क्षर, जो एक ही चालक क्षर उपयोग किया जाएगा कि किस में किया जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड वायर में। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किसी भी एल्यूमिनियम वायर को लीजिएगा जो कि आप जैसे कि आप किसी भी वायर में देखिएगा एल्यूमिनियम का, तो उसमें सिर्फ सिंगल चालक लगा होता है। सिंगल क्या लगा था? चालक लगा था। लेकिन जहाँ पर कॉपर का उपयोग किया जाता है वहाँ पर ज़्यादातर मल्टी स्टैंडर्ड वायर कॉपर में बनाया जाता है, जहाँ पे क्या किया जाता है? उसमें जो तार होती है ना, जो चालक होती है ना, वो कितनी की संख्या में रहती है? 8 रहती है, 10 रहती है, 12, 14, 16, कितना भी रह सकता है। ओके, इसके बाद है कि जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रायोगिक जंपिंग में किया जाता है। तो जिसमें सिंगल वायर का उपयोग किया जाता है, जो सिंगल चालक का उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या उपयोग करते हैं? जंपिंग के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वहाँ पर जंपिंग के लिए, उस वायर को एक वायर से दूसरे वायर को कनेक्ट करने के लिए, या कहीं पे सर्किट को
ओपन करना है या कहीं पर सर्किट को क्लोज करना है, वहाँ पे जंपिंग वायर का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद है मल्टी स्टैंडर्ड। तो मल्टी स्टैंडर्ड वायर में क्या बोला है कि कई धातु की लड़ियों से बना हुआ होता है। तो कहने का मतलब है इसमें कितने बहुत सारे जो चालक होते हैं उसमें लगाए जाते हैं, उसमें 8, 10, 12, 14, 16 कितना भी चालक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया सिंगल स्टैंडर्ड वायर का कुछ एग्जाम्पल देखिए। इसमें जो है जो सिर्फ सिंगल वायर का उपयोग किया गया है। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया वायर, ऐसा वायर आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे घर में भी यूज होता है, इसका उपयोग बहुत मात्रा में घर में ही यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मल्टी स्टैंडर्ड वायर का। तो मल्टी स्टैंडर्ड वायर में आप देख सकते हैं कि इसमें एक से अधिक चालक रहता है, बहुत सारे चालक रहते हैं, बहुत सारे भी प्रकार से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत सारे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक से अधिक चालक का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको मल्टी स्टैंडर्ड वायर कहते हैं। तो जहाँ पर एक वायर उपयोग किया जाएगा उसको सिंगल स्टैंडर्ड वायर कहेंगे, और जहाँ पर एक से अधिक चालक प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं मल्टी स्टैंडर्ड वायर कहेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों नेक्स्ट है वायर्स यूज इन वायरिंग। तो देखिए वायर्स का जो हम प्रयोग करते हैं वायरिंग में करते हैं। तो वायरिंग में करते हैं तो वायर्स भी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोई वायर्स रहेगा जो बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा, कोई वायर रहेगा बहुत हार्ड रहेगा, कोई मीडियम हार्ड रहेगा, कोई एक्स्ट्रा हार्ड रहेगा। तो उसी हिसाब से भी हम वायर को बांट सकते हैं। तो पहला इसमें दिया गया फ्लेक्सिबल वायर। फ्लेक्सिबल वायर मतलब लचीला वायर। तो लचीला वायर जो होता है उस किसे कहते देखते हैं। तो देखिए, तो ये जो लचीला वायर है इसका उपयोग हम टेम्पररी कर देते हैं, नॉर्मली कर देते हैं। नॉर्मली कहने का मतलब घर में मान लीजिए एक दूसरे बल्ब को कनेक्ट करना है तो घर में यूज कर लेते हैं। ओपन वायरिंग में जहाँ तक हम फ्लेक्सिबल वायर का उपयोग करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सीरीज के लिए 240 वोल्ट के लिए यूज किया जाता है। तो जो आपका ये जो वायर होता है, जो फ्लेक्सिबल वायर होता है, उसका जो कैपेसिटी होता है 240 वोल्ट होता है। इससे अधिक वोल्टेज दीजिएगा तो फिर जल के बर्न हो जाएगा, इससे आपका सर्किट ख़राब हो सकता है, बल्ब ख़राब हो सकता है। इसके बाद ऐसे पीवीसी कवर, नीचे कवर कॉपर से अधिक गेज वाली वायर लगी होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो वायर होता है उसको पीवीसी के अंदर लगाया जाता है, पीवीसी कवर के नीचे कॉपर को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो पीवीसी क्या होता है, तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पदार्थ होता है जो कि प्लास्टिक से होता है। तो उस प्लास्टिक को किसी भी चालक तार के ऊपर लगा दिया जाता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड वायर बोलते हैं। इसके बाद है इसका उपयोग जो होता है फैन लटकाने में करते हैं, होल्डर लैंप में करते हैं, इस सब में करते हैं। तो जनरली जो फ्लेक्सिबल वायर है उसका घर में यूज करते हैं। इसके बाद इस पर पीवीसी इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। पीवीसी इंसुलेशन पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, इसका इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है पीवीसी वायर। तो देखिए पीवीसी वायर किसे कहते हैं, तो पीवीसी वायर का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड है। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यह तार वायरिंग में सबसे ज़्यादा काम आती है। जो पॉलीविनाइल वायर होता है, क्या होता है, जो पीवीसी के नीचे जो चालक लगाया जाता है इसका उपयोग बहुत ही अधिक वायरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। तो देखिए जो पीवीसी वायर होता है उसका जो साइज होता है बहुत प्रकार के बनाए जाते हैं। 2 mm बनाए जाते हैं, 4 mm, 6 mm में बनाए जाते हैं। ये आपका गेज का साइज दिया गया है। तो पीवीसी तार का उपयोग घर में और उद्योग में, मतलब उसके जो साइज होता है उसके हिसाब से घर में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। इसके बाद है इसका इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशन 250 1100 वोल्ट से तक प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है 250 वोल्ट से लेकर आप 1100 वोल्ट तक इस वायर का उपयोग कर सकते हैं। इसी हिसाब से इसको बनाया जाता है। इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है वही होता है कि 250 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक इसका उपयोग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट वायर है वो है VIR वायर। तो VIR वायर किसे कहते हैं, तो देखिए VIR वायर का पूरा नाम होता है वल्केनाइज इंडियन रबर। तो वल्केनाइज इंडियन रबर कहने का मतलब है इसमें जब ही वल्केनाइज इंडियन रबर लग गया है तो ये इंडिया ही में बनाया जाता है। तो वल्केनाइज इंडियन रबर को कहाँ बनाया जाता है, इंडिया में बनाया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसका इंसुलेशन भारतीय रबर से किया जाता है। तो देखिए वायर का जो टाइप्स बांटा गया है उसके इंसुलेशन के आधार पर बांटा गया है। जिसमें पीवीसी लगाया जाता है उसको पीवीसी वायर कहते हैं, जिसमें वल्केनाइज
वेल्केनाइज रबर का यूज़ किया जाता है, उसको वेल्केनाइज वायर कहते हैं, वेल्केनाइज इंसुलेटेड वायर इंडियन रबर कहते हैं। इसके बाद इसका जो इलेक्ट्रिक इंसुलेशन सीरीज होता है 250 से 11 वोल्ट में, इसका जो प्रयोग होता है 250 से 1100 वोल्ट कर सकते हैं। इसका उपयोग वायरिंग में किया जाता है। ओके, इसके बाद है लीड सीटेड वायर। तो देखिए लीड सीटेड वायर किसे कहते हैं, तो इन तारों में के ऊपर, इन तारों के ऊपर लीड चढ़ाया जाता है। लीड मतलब शीशा, तो शीशा का एक परत चढ़ाया जाता है। जो लीड सीटेड वायर रहता है, इसके ऊपर शीशा का एक परत चढ़ाया जाता है, जो कि शीशा क्या करता है, नमी और एसिड का असर इस वायर पर नहीं होने देता है। शीशा का वर्क ही यही है कि जब भी हम इसको नमी या फिर इसके ऊपर एसिड कोई गिर जाए या कुछ ऐसा पदार्थ गिर जाए जिसकी हानि हो सकती है, तो इस पर जो लेड लगा हुआ था वो क्या करता है, इस हानि को रोक देता है। इसके बाद इसका उपयोग सबसे ज़्यादा बर्फीले इलाकों और वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो वर्षा वाले क्षेत्र में और बर्फीले इलाकों में किया जाता है। इसी द्वारा इसके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, शीशा का एक परत चढ़ाया जाता है, एक लीड का परत चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद इसका जो उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में, तो उसमें किया जाता है 250 वोल्ट से, मतलब 250 वोल्ट से 650 वोल्ट सीरीज में किया जाता है। ओके, इसके बाद है इसका विद्युत रोधन CTS तारों के समान होती है। तो CTS एक वायर होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका विद्युत रोधन जो इलेक्ट्रिक इंसुलेशन होता है वो CTS वायर के समान होता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वायर। तो दोस्तों नेक्स्ट वायर है CTS या TRS वायर। तो CTS वायर को हम क्या बोलते हैं, CTS वायर या TRS वायर। CTS का पूरा नाम होता है टफ रबर सीटेड। तो टफ रबर सीटेड, CTS का फुल फॉर्म होता है टफ रबर सीटेड। ओके, इसके बाद है इसमें लचीला रबर को विद्युत रोधन के रूप में चढ़ाया जाता है। तो क्या किया जाता है, जो लचीला रबर होता है उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसका इलेक्ट्रिक इंसुलेशन 250 वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल वायर रहता है, इसमें बस 250 वोल्ट तक ही इसका उपयोग कर सकते हैं सीरीज में। इससे ऊपर करेंगे तो फिर वायर ख़राब हो जाएगा। इसके बाद इसका उपयोग बेटन एवं कॉन्ट्यूड वायरिंग में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बेटन एवं कॉन्ट्यूड वायर में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है बेटन तथा कंट्यूड वायरिंग में। इसके बाद इंसुलेशन लचीला रबर के ऊपर चिमर टफ रबर से कवर किया जाता है। तो जो टफ रबर होता है उसका उपयोग क्या किया जाता है, इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इसका नाम भी है टफ रबर सीटेड वायर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है वेदर प्रूफ वायर। तो देखिए वेदर प्रूफ वायर किसे कहते हैं, तो इन तारों के वायर एवं एल्यूमिनियम तार पर VI तार का समान विद्युत रोधन जाता है। जो आपका वेदर प्रूफ वायर होता है ना, इस पर जो आपका इंसुलेशन चढ़ाया जाता है वो एल्यूमिनियम मतलब VI तार के समान ही इस पर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें एक खासियत होता है कि इसका जो विद्युत इंसुलेशन है वो 250 वोल्ट तक सीरीज में ही किया जाता है, इसे ऊपर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें वाटर प्रूफ मिक्सर रबर को विद्युत रोधन के प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो वाटर प्रूफ प्रकार का इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है जिससे कि वायर ख़राब ना हो। इसका उपयोग खुले वातावरण में अस्थायी लाइन के रूप में किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है आपका वेदर प्रूफ वायर का, वो खुले वातावरण में आप कर सकते हैं, खुले वातावरण में कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से टेम्पररी रूप में कीजिएगा। परमानेंट कीजिएगा तो फिर वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। परमानेंट के लिए आपको अलग से दूसरे टाइप्स का आपको वायर लेना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट है तारों की धारा वहन क्षमता। जो वायर होती है उसकी करंट कैपेसिटी कितनी होती है, जो वायर्स होती है उसकी धारा वहन क्षमता कितनी होती है। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायर, तो जो भी वायर होता है उसका जो करंट कैरिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो कितना होता है वो देखते हैं। तो लिखा है सामान्यतः तापमान 40 डिग्री सेल्सियस विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो किसी तार में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके उसे विद्युत धारा वहन क्षमता करंट कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो कहने का मतलब है जो करंट कैरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं, तो जो विद्युत धारा होती है उसको सहन करने की क्षमता हो करंट कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। इसके बाद है किसी तार की विद्युत धारा वहन क्षमता उस तार के विशिष्ट प्रतिरोध तथा व्यास के स्टैंडर्ड संख्या में करती। तो देखिए कोई भी दुनिया का पदार्थ है उसका कुछ ना कुछ रजिस्टिव वैल्यू है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं देते हैं, बल्कि किसी भी पदार्थ का
जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि उसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध हो और जो उसमें जो वायर्स का जो व्यास हो, जो वायर्स का डायमीटर हो, उस पर निर्भर करता है कि वह तार में कितनी धारा क्षमता है। इसके बाद है किसी तार के लिए विद्युत धारा लो वैल्यू जिस तार पर टूट जाता है वो फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। तो देखिए कोई भी तार है उसका वह कम से कम मान और उतना मान देने उससे अधिक मान देंगे थोड़ा सा भी तो वह फिर वायर ख़राब हो जाए या फिर टूट जाए तो उससे विद्युत धारा का कैपेसिटी कहते हैं। क्योंकि उसका एक कैपेसिटी है ना। मान लीजिए कोई तार है 250 वोल्ट का, उस पर हम 300 वोल्टेज अगर करेंट वोल्टेज देते हैं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो उसकी क्या होगी 250 वोल्ट उसका सबसे अधिक कैपेसिटी हो गई करंट को सहन करने की। ओके। इसके बाद तार की मोटाई जितनी अधिक होगी उसकी फ्यूजिंग फैक्टर धारा का मान उतना अधिकतम उत्तम होगा। तो देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वोल्टेज का। मतलब रेजिस्टेंस घटाइएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, अब वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसी हिसाब से यहाँ भी दे गया है कि अब जब भी कोई तार है उसकी अगर हम उसको पतला करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब उसमें क्या वोल्टेज जाने की क्षमता घट जाती है। और जब भी वोल्टेज जाने की क्षमता घटेगी और एक्स्ट्रा वोल्टेज देंगे तो तार ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब हम उसी तार को मोटा कर देते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाता है। जब भी रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज अधिक जाएगा। कोई भी मोटा वायर उसमें हम कितना भी वोल्टेज दें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी द्वारा यहाँ कहा गया है कि कोई भी वायर हो उसका जितना मोटाई होगा उतना उसमें वोल्टेज सहने की क्षमता अधिक होगी। ओके। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों आज बस इतना ही तक। इससे अगली वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी हमारे दोस्तों को जय हिंद।